हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम ब्राइट एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको बहुत समय से ये बता रहा था कि हम लोगों को जल्दी ही यूपी स्पेशल की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला कवर करनी है, जिससे आपके आगामी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट से आएँ तो वो छूटे ना। तो आइए यूपी स्पेशल आज से हम लोग शुरू करेंगे। इसका ये हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग इसका सामान्य परिचय देखेंगे। तो सामान्य परिचय को हम लोग हालांकि मैप के द्वारा भी कवर करने वाले हैं, है ना, मैप के द्वारा भी कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी पहले कुछ खास बातें जो मैप से नहीं समझनी इनको सीधे याद ही करना है आपको, है ना। तो इसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मैप का भी क्लास लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तरी जो ज़िला है वो है कौन सा? सहारनपुर, पूर्वी बलिया, दक्षिणी सोनभद्र और पश्चिमी शामली, है ना। ये 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेने हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के आकार में। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, है ना। उसके बाद अब बात करते हैं कि सीमा। तो सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है मध्य प्रदेश से 11 जिलों से, और सबसे कम सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर से जो है हिमाचल सीमा लगेगी बिल्कुल नाम मात्र 1 ज़िले से, ठीक है। आते हैं हम लोग सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है? गोरखपुर। सबसे कम वर्षा मथुरा, ठीक है। साक्षरता में आते हैं, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम में भी आया है, ये जनसंख्या घनत्व हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, जबकि अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व है वो गाजियाबाद में पाया जाता है और न्यूनतम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या अधिकतम प्रयागराज में है, जबकि न्यूनतम जो है महोबा में है। आपको अगर याद ना हो तो ये वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, उसके नोट्स बना करके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपकी। क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका लखीमपुर खीरी है, जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल जो है हापुड़ है, और ये हापुड़ जो है यूपी का 75वां जिला के रूप में माना जाता है। आते हैं लिंगानुपात सबसे अधिक जौनपुर में, जबकि न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अब जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता होगा कि यूपी का जो है वो पहला स्थान है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो भारत है, भारत में जो विश्व की जनसंख्या लगभग जो है वो 70.51% निवास करती है। वहीं उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की 16.51% जनसंख्या निवास करती है। तो पिछली बार जब एक बार ये क्वेश्चन आया तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन आ गए थे, पूछा उत्तर प्रदेश का गया था और बच्चों ने आंसर 17.5 कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या है 16.5 है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। कहा जाए कि भारत में जो है विश्व की कितनी % जनसंख्या पाई जाएगी, तो आपको 17.5 बता देना है, जबकि उत्तर प्रदेश में भारत की 16.5 बताना है। तो इसको क्लियर करके चलना है ना। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में हम लोग को आपको पता होगा, ठीक है, कि ये उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अच्छा, एक फैक्ट ऊपर छूट गया है कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के जैसे मान लो अलग कर दिया जाए तो विश्व में भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का विश्व में चौथा नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि काफ़ी अधिक में लोग फर्स्ट पे हम लोग हैं, तो पहले नंबर पे इसलिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। क्षेत्रफल देख लेते हैं। 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का हम लोग के पास 7.33% है, जबकि भारत में विश्व का 2.4% मात्र ही हमारे पास क्षेत्रफल है, ठीक है। तो भारत से भी कंपेरिजन करके चलना है आपको, और उत्तर प्रदेश का भारत से करना है और भारत का विश्व से करना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल पे तो चौथे नंबर पे तो 4 आपको टॉप याद करने हैं। राजस्थान, दूसरे पे MP, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे अपना यूपी। ग्रामीण यहाँ पर 70% लगभग लोग पाए जाएंगे, ये लगभग में है, और शहरी लगभग 22% लोग पाए जाते हैं, ठीक है। 10 की वृद्धि आपसे पूछ जाए एग्जाम में तो कि 20.22% है आपकी, है ना। और लिंगानुपात अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जो है जौनपुर में है, न्यूनतम जो है
गौतम बुद्ध नगर में है। पूरे भारत का लिंग अनुपात 900 जो है 43 है। जबकि आपको अगर देखा जाए तो संपूर्ण अगर लिंग अनुपात यूपी का देखा जाए तो 912 है। ये भारत का है 943, यूपी का संपूर्ण 912, शिशु 902, शिशु लिंग अनुपात 902, अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात 907 और जनजाति का 951। ठीक है। एक भी फैक्ट मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जो आपके अनुपयोगी हो, तो इसलिए कृपया करके आपको जो है प्रत्येक फैक्ट रटने हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो फिर आप जो है कोई भी किताब से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम वो डेटा कंपाइलेशन दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर लोग गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है। कुल साक्षरता हमारे पास है 67%, पुरुष की 70% है, महिला की 57% है। अब इसको याद कैसे करना है, 67 याद कर लीजिए, 10 जोड़ोगे तो पुरुष बन जाएंगे और 10 घटाओगे तो महिला बन जाएगी। ठीक है, साक्षरता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर है 829 प्रति व्यक्ति। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था ही गाजियाबाद में, न्यूनतम कहाँ पर है, ललितपुर में। कुछ नाम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, कब कब कौन से नाम जो है रखे गए हैं। तो याद रखना है कि देखो बहुत सारी किताबें उसमें नाम के लिए बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको सिंपल सी बात है, ये 3 जो है नाम जो पूछे जाते हैं ये याद रखने हैं। 36 से लेकर 77 तक इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, 77 से 37 तक का इसका अवध एवं आगरा प्रांत, और 37 से लेके 24 जनवरी तक इसका था संयुक्त प्रांत। जबकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है यूपी पड़ा, और इसकी जो घोषणा है 2015 में हम लोगों ने जो है घोषणा की थी कि हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर जो है देख लेना है। जबकि पहली बार मनाया कब था, हमने 2018 में मनाया था। ठीक है। अच्छा, पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जबकि विभाजन कब हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले काट करके उत्तरांचल बनाया गया था, जो कि 2007 में उत्तराखंड बन गया था। ठीक है। तो एक एक चीज़ हम लोग जो है क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं लोग राजधानी के बारे में। तो राजधानी के बारे में बहुत सारे जो है फैक्ट दिए गए हैं। देखो एक बात समझो, एग्ज़ाम निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाएं या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लें तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है पढ़ने से ज़्यादा होता है क्या ना पढ़ा जाए। ठीक है। क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे फैक्टों का भरमार है। तो आप बस क्या है रियल जो डेटा है वो पढ़ें, उसके बाद साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ें और साथ साथ में प्रीवियस ईयर भी लगाएं। चलो अब राजधानी का सफ़र देख लेते हैं। 1858 से तक हमारी जो राजधानी आगरा थी, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी। और अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेज़ों का आपातकालीन मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया था, जो है कमेंट में आंसर बताइएगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं टॉपिक को, इसलिए जो है फिर कभी जब क्वेश्चन की क्लास होगी तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 से 21 से लेकर अब तक हमारी जो राजधानी वो लखनऊ है। तो मात्र राजधानी के 3 डेट, 3 ईयर, और ऊपर जो है हमने बताया नाम के इतिहास के 3 ईयर आपको याद रख लेने हैं। ठीक है भाई, किताब देखोगे तो बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं। चलो फिर राजधानी से कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। प्रशासनिक जो विधायी राजधानी है वो आपकी लखनऊ है, न्यायिक राजधानी आपकी प्रयागराज है, जबकि धार्मिक राजधानी वाराणसी है, और आर्थिक राजधानी कानपुर है। ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं बता देना। लोकसभा की सीट जो है आपकी 80, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 403 है, और विधान परिषद की आपकी 100 है। 403 + 1 जो था वो एक हट गया है, 104 संविधान संशोधन 2020। तो ये याद रख लें, पूछे जाते हैं कि बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत जो सीट जो थी एंग्लो इंडियन की वो समाप्त कर दी गई। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के बारे में। ठीक है, इसको याद रख लेना। आते हम लोग जिले हमारे पास कितने हैं, 75 हैं। 75वां जिला हापुड़ है, मंडल 18 है, 18वां मंडल अलीगढ़ है, नगर निगम 17 है, 17वां कौन सा, शाहजहाँपुर। राजकीय चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। एक वृत्त, 2 मछली है, एक तीर धनुष है। एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में,
कि ये राज्य की चिन्ह लिया कहाँ से गया है, कमेंट करके बताना। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा हो बताना भाई ये चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ईमानदारी से बताना, ठीक है। पुष्प हमारा क्या है, पलाश, इसको टेसु भी कहा जाता है। पशु बारहसिंगा का है, पक्षी सारस क्रौंच है, वृक्ष जो है आपका वो अशोक है। भाषा आपकी कौन सी है, तो आपकी हिंदी है, 1917 में आई थी, और उर्दू जो है 1989 में आई थी। और 1989 में ही जो है आपका एक संविधान संशोधन था जिसको हम लोग कहते हैं वोट डालने की आयु। 61वां संविधान संशोधन जो है, हालांकि 88 में जो आया था, लेकिन लागू 1989 से हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1988 में आया था और लागू 1989 से हुआ था। इसमें क्या हुआ था, चुनाव में जो वोट डालने की आयु है ना, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अच्छा, यूपी जो है बहुत सारी चीज़ों में टॉप था, तो वो आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे बनाया गया। तो कौन से में, गेहूँ, आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न, आम, आंवला, कुल पशुधन, रेल मार्ग, बैंक शाखा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, सब में। तो अच्छा, पहले क्या था कि जो मिल्क प्रोडक्शन था उसमें भी हम लोग टॉप पे थे, लेकिन अब राजस्थान आ गया, याद रखना नए डेटा के अनुसार। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो महाराष्ट्र में है, जबकि सर्वाधिक सड़क मार्ग में महाराष्ट्र है। पहले यूपी था, लेकिन याद रखें अब डेटा चेंज हो गया है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। और मैं जल्दी ही आपको जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। याद रखें कि इतना ही डेटा पढ़ाने में लोग कम से कम 1.5-2 घंटे ले लेते हैं। मैंने एक जो है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऊपर प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको मात्र 10 या 5 मिनट की वीडियो दे करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जहाँ समझाने वाली बात होगी वहाँ पर समझाया जाएगा, और जहाँ पर डेटा या फैक्ट की बात होगी तो मैं फैक्ट में कोई कमी नहीं रखूँगा। तो इस निःशुल्क एजुकेशन जो है मिशन से हम जुड़े और सबको शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।